गोपियां एक टक लगाए रथ की तरफ देखती हैं, रथ चला जाता है, धूल उड़ती रहती है और गोपियां देखती रह जाती हैं। ऐसा लगता है मानो शरीर से कोई प्राण लेकर के चला गया। अक्रूर को बड़ी गालियां देती हैं, जो लेने आए थे जब अक्रूर लेकर के चले गए तो गोपियों ने बड़ी गाली दी। ये अक्रूर जो है हम लोगों का काल बन के समझो आ गया। ये अक्रूर नहीं है, इसका नाम है अक्रूर। अक्रूर का अर्थ होता है कि जो क्रूर ना हो। तो गोपियां कहती है तो बड़ा क्रूर है, इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया। ऐसा कहकर गोपियां बड़ा गाली देती हैं। भगवान मथुरा पहुंचते हैं, इधर नंद बाबा भी पीछे पीछे, क्योंकि नंद बाबा अकेला कभी कन्हैया को छोड़ते नहीं। नंद बाबा भी अपना बैलगाड़ी पर सोचते हैं कि लाओ इसी समय कर देना है कंस को, तो अपना सारा सामान लादा और कहा कि वैसे कर भी दे आएंगे और मेला हम लोग भी देख ले। ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ पहुंचते हैं। यहाँ पर भगवान ने अक्रूर जी को अपने विराट रूप का दर्शन कराया है और भगवान पहुंचते हैं मथुरा। मथुरा जाकर के रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जब शिविर में रुके तो नंद बाबा भी पहुंच गए थे। उस समय नंद बाबा से भगवान ने कहा कि देखो हम जाए मथुरा दर्शन कराएं रात्रि में। देखो मेला देखने तो आए हैं, सुबह तो देखबे करेंगे, इस टाइम भी जाके देख लेंगे शाम की क्या शोभा है मथुरा की। अब मथुरा उस समय का शहर हुआ करता था, वृंदावन गांव था। भाई शहर में कोई गया है मेला देखने के लिए तो थोड़ा सा चमक दमक देखना रहता है रात्रि में। तो भगवान ने आग्रह किया, तो भगवान ने जब नंद बाबा से आग्रह किया तो नंद बाबा जल्दी अकेले भगवान श्री कृष्ण को नहीं भेजते, क्योंकि जानते हैं कहीं ये निकले अकेले तो कुछ ना कुछ घटनाएं घटित ही कर देते हैं। बलदाऊ जी को भेजा कि जाओ तुम बड़े भाई हो, जाकर के इनको संभालते हुए ले जाना है, बड़े नटखट हैं, नहीं कुछ ना कुछ अभी किसी न किसी से झगड़ा झंझट करके ही है मानेंगे। और दाऊ जी बलराम जी आज इनके साथ श्री कृष्ण जी के साथ निकलते हैं और मथुरा में जो लोगों ने भगवान का दर्शन किया वो कैसा था। जैसे मिथिला में जब भगवान मिथिला का दर्शन करने के लिए तो गए तो मिथिलानियों ने जो भाव उत्पन्न हुआ मिथिलानियों के अंदर, वही भाव आज मथुरा वासियों के अंदर जागृत हो गया। लेकिन ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देखो हम लोग अपने मामा के यहाँ आए हैं, तुम्हारे मामा है कंस, अब ये गांव का जो गाय चराने वाला कपड़ा है वही पहने हैं। अरे भाई मामा के आए तो कोई चकाचक बढ़िया जो है वस्त्र भी तो पहनना चाहिए, शहर में है, मामा के आए हैं और गंदा गंदा कपड़ा पहन के घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो कपड़ा की व्यवस्था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रे साधारण बात समझे हो, यहाँ के राजा जो है मेरे मामा हैं, चलो अभी कहीं पर ले लिया जाएगा। इतने में देखा कि कंस का धोबी आ रहा था, बड़ी तेज से रफ्तार से पूरा पोटली लेकर के सर पे कपड़ा धुल करके कंस का आ रहा था। धोबी आ रहा था दौड़ते हुए। भगवान ने कहा मामा जी सुनते हो, क्योंकि मामा जी के यहाँ तो सभी मामा होते हैं। कहा मामा जी सुनो। मुड़ करके देखा तो देखा जान ना पहचान में तेरा मेहमान, ये कौन सा मेरा भांजा प्रकट हो गया हो। कहा कौन हो। कहा तुम्हें नहीं पता मैं कन्हैया हूं, कंस मेरे मामा हैं। अब तो और लाल पीला हो गया कि ये तो कंस ने क्यों इन्हें बुलाया मुझे पता है। और कहा कि अरे मुझे पता है कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें क्यों बुलाया है, कल पता चल जाएगा तुम्हें। भगवान ने कहा कि कल की बात कल देख ली जाएगी, लेकिन अभी वर्तमान की बात करो। लाओ कुछ वस्त्र हो तो ला करके दो, बढ़िया चकाचक हम लोग पहने। अब तो महाराज कंस के धोबी ने भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। कहा तुम जैसे गंवार बन गोचर, गाय चराने वाले ग्वाले, और तुम राजा का बस कपड़ा पहनोगे। भगवान ने सोचा ध्यान देना, राजा को चाहे कम घमंड हो, लेकिन जो राजा के कर्मचारी होते हैं कुछ ज्यादा जो है घमंडी होते हैं। पीए जो होते हैं पर्सनल असिस्टेंट, भैया मंत्री जी से मिलना था, अरे भैया उनके पास आज का पूरा शेड्यूल बड़ा टाइट है, वो मिल नहीं सकते आपसे। बड़ा चाहे वो फ्री में हो बैठे हो, लेकिन वो एकदम टाइट रखते हैं शेड्यूल। जोर से बोलो राधे 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 राधे। तो जो कर्मचारी हैं वो और ज्यादा अपने आप, भाई साधारण बात है, वो इस घमंड में है कि मैं राजा का कपड़ा धोता हूं और तुम पहनोगे।
भगवान को जब गालियां देने लगा और झपटने लगा भगवान के ऊपर, तो भगवान ने एक थप्पड़ खींच के गाल पे मारा, सो गोविंदाय नमो नमः। तुरंत जो है प्राण विहीन होकर के पृथ्वी पर गिर जाए। अब भगवान ने कंस के सभी कपड़ों को अपने मित्रों में बांट दिया। सब लोग पहन के, चौबंदी पहले चलती थी, वही चौबंदी पहना। वो थोड़ा राजा का कपड़ा घघरा की तरह नहीं होता था, बड़ा बड़ा पैजामा होता था, बड़ा लंबा घघरा की तरह होता था। अब ग्वाल बाल छोटे छोटे कपड़ा कंस का। अब तो महाराज जब पहन करके निकले तो एक शोभा अद्भुत बन गई, जैसे नगर निगम के कर्मचारी झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे हो। पूरा रोड पर झाड़ू लगते, पोछा लगते हुए चल रहा है। तो वहां के दर्जी ने देखा कि भाई ये कौन सा नया फैशन ट्रेंड चालू हो गया। भाई आजकल फैशन भी अजीब तरह का चालू हो जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल तो फटा फटा कपड़ा पहले कोई पहन लेता था तो लोग कहते थे तो बहुत बड़ा भिखारी, इसके कपड़ा नहीं, चकती लगा के पहनते थे। पहले जो गरीब होते थे वो क्या करते थे, बढ़िया चकती लगा देता है। आजकल जो चकती लग जाता है जिस कपड़े में, सबसे महंगा ब्रांडेड हो जाता है। जोर से बोलो राधे राधे। डैमेज पैंट बोलते हैं, और खूब आजकल चल रहा है, पहन रहे हैं। शास्त्र में लिखा है कि फटा हुआ वस्त्र पहनने नहीं चाहिए। अब आजकल जो नहीं फटा रहता उसको कैंचिस काट के फाड़ देते हैं। फैशन भी अजीब होता। दर्जी ने देखा कि यहाँ का सबसे महंगा टेलर, सबसे बढ़िया टेलर, और मैं ही एक डिजाइनर हूँ सबसे बढ़िया, जो मैं फैशन चलाता हूँ वही चलता है। लेकिन ये कौन नया फैशन डिजाइनर आ गया जो इस तरह का कपड़ा सिल रहा है। भाई कपड़ा तो कीमती है और लोग पहन कर चल रहे हैं, इसका मतलब कोई अद्भुत कपड़ा है। कुछ उसको लगा कि समस्या है, तो उसने रोका, भगवान को रोका और कहा कि बताओ ये फैशन ये किस दर्जी से सिलाया। उसने कहा कि दर्जी वर्जी नहीं, कंस का कपड़ा है। तो दर्जी ने कहा कि तभी तो मैं सोचूं कि कपड़ा तो मेरा ही लग रहा है, लेकिन ये आप लोगों का फिटिंग नहीं है। तो भगवान ने कहा तो कर दो फिटिंग, इसमें क्या पूछने वाली। तो दर्जी ने फिर सबके कपड़ों को फिट किया, उसको काट करके फिर से सिल करके सबको पहनाया चकाचक। भगवान ने कहा कि वाह, एक धोबी था जो कपड़ा नहीं दे रहा था, एक तुम भी हो इसी नगर में। और वहां पर दर्जी को आशीर्वाद दिया भगवान ने कि जाओ, आने वाले समय कलयुग में कपड़े से ज्यादा तुम्हारी सिलाई महंगी होगी। जोर से बोलो राधे राधे। तो आजकल कपड़ा चाहे 100 रुपए मीटर हो, लेकिन सिलाई है महंगा कि नहीं। कितने लोग जानते हो कि सिलाई बहुत महंगी। तो इस आशीर्वाद कहां से प्राप्त हुआ है, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। तो कहा कि भाई भगवान ने वहां पर आशीर्वाद दिया। अब तो ग्वाल बालों ने कहा कि देखो कपड़ा तो बड़ा बढ़िया हो गया, लेकिन जब तक जो है बढ़िया चंदन ना लगे, थापक थुआ चंदन जब तक बढ़िया ब्रजवासियों का ना लगे, तब तक आनंद नहीं आता। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या किया जाए। तब तक देखा भगवान ने कि कुब्जा, ये कुबरी, ये नित्य कंस के लिए बढ़िया केसर युक्त चंदन लेकर के जाती थी कंस के महल में, कंस के लिए स्पेशल। कुब्जा को देखा तो भगवान की बड़ी भक्ता है। भगवान ने जोर से बुलाया कि अरे सुंदरी सुनो। कुब्जा ने सोचा कि हम 3 टांग से टेढ़े हैं, हमको तो कोई किसी और को बुला रहा होगा, हम तो सुंदरी है नहीं। ऐसा सोच करके फिर आगे बढ़ी। भगवान ने कहा अरे सुंदरी सुनती हो। कुब्जा ने फिर नहीं ध्यान दिया, लेकिन तीसरी बार कहा कि अरे सुंदरी सुनती हो। अब तो कुब्जा ने मुड़ करके देखा, भगवान की तरफ जब देखा उसने सोचा कि बताओ ये मुझे सुंदरी कह रहे हैं, 3 जगह से मैं टेढ़ू हूं, इतनी बड़ा कुबड़ निकला हुआ है, और ये मुझे सुंदरी कह रहे हैं। तो किसी की जब बड़ाई कर दो तो लोग जो है थोड़ा अपने आप को समझने लगते हैं कि भाई वस्तुतः हो सकता है सुंदरी हूं। भगवान ने कहा अरे सुंदरी कहां जा रही हो। और ध्यान देना, भगवान सुंदरी किसे कहते हैं, ये मुख्य बात। सबरी जी जिनकी जर्जर अवस्था हो गई, बुढ़ी हो गई, बाल में लटाएं पड़ गई, जटा पड़ गई, उनको भगवान ने, श्री राम ने क्या कहा, अरि ओ गजगामिनी, अरि ओ भामिनी। ऐसा भगवान ने क्यों कहा। जिस बुढ़िया के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उसको भगवान सुंदरी गजगामिनी कह रहे हैं, साधारण बात है। तो बोले भगवान ने सुंदरी क्यों कहा। बोले भगवान बाहरी सुंदरता को नहीं देखते कि आप कितना बढ़िया मेकअप किए हो,
कितना सुंदर सेंट, कितना सुंदर कपड़ा पहन करके आज आए हो भगवान के दरबार में। भगवान क्या देखते हैं? बोले भगवान मन की सुंदरता को देखते हैं, तन की सुंदरता को नहीं देखते। इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो गया उसी को भगवान, बहुत बड़े ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते। मन में दुनिया भर का जो है कपट भरे हो, काम क्रोध मद लोभ कपट ईर्षा द्वेष भर करके वो भगवान के पास जा रहे हो, दुनिया भर का तिलक और पीला पीला कपड़ा पहन करके मेकअप करके। ध्यान देना, यहाँ पर सबरी जी की स्थिति देखिए और वहीं पर शूर्पणखा की स्थिति को देखिए। शूर्पणखा माने क्या होता है? शूर्पणखा का मतलब समझते हैं? जिसके नाखून सूप की तरह हो, शूर्पणखा। सूप जानते हैं ना, जिससे जो है फटका जाता है, जिसके नाखून सूप की तरह हो वही शूर्पणखा। और आजकल भी शूर्पणखाओं की कमी तो है नहीं, जोर से बोलो राधे राधे। तो शूर्पणखा का अर्थ बोले कि जिनका सूप की तरह नाखून और बड़े बड़े दांत हो। लेकिन जब ये भगवान के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई तो मेकअप करके गई, और वहां जाकर के कहती हैं तुम सम पुरुष न मौसम नारी। इस संसार में आपके जैसा पुरुष और मेरे जैसा नारी मुश्किल से मिलेगा। मैंने भगवान से अपनी तुलना कर रही है। मेकअप ऐसा करके गई कि भगवान से कहती है कि मन माना कछु तुम ही निहारी। वैसे संसार में मेरे कितना सुंदर तो कोई मिला नहीं आज तक। मैंने खूब ढूंढा लेकिन मेरे बराबर का कोई सुंदर व्यक्ति नहीं मिला। आज मैंने आपको देखा तो मन कुछ माना कि हाँ तुम मेरे बराबर के हो, तुमसे विवाह कर सकते। भगवान ने कहा कि बताओ मुझे भी रिजेक्ट ही कर रही है? तो भगवान ने कहा कि देखो आहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा तो विवाह हो चुका है लेकिन मेरे जो छोटे भाई हैं उनका वो भी कुंवारे हैं। तो कभी कभी लोग इस पे प्रश्न करते हैं कि बताओ भगवान ने झूठ बोला, भाई लक्ष्मण जी का तो विवाह हो गया था। लक्ष्मण जी का तो विवाह हो गया था, तो भगवान ने क्यों कहा कि भाई आहे कुमार मोर लघु भ्राता, यानी भगवान झूठ बोले? तो संतों ने कहा कि देखो शूर्पणखा ने पहले क्या कहा उसको सुनो। शूर्पणखा ने कहा ताते अबिलग रहूं कुमारी। शूर्पणखा ने कहा कि मैं कुंवारी हूं। उसने पहले आकर के भगवान से कहा कि मैं कुंवारी हूं और आपसे मैं विवाह करना चाहती हूं। तो भगवान मानो शूर्पणखा से कहते हैं कि जैसे तुम अभी कुमारी हो ऐसे मेरा भाई भी कुंवारा है, क्योंकि शूर्पणखा तो भी कुमारी नहीं थी। तो अंत तो गत्वा बोले उसका नाक कान कटवा करके भेज दिया। जो ज्यादा मेकअप करके जाते हैं भगवान उसका नाक कटवा देते हैं। भगवान के सामने जो ज्यादा मेकअप करके पहुंचे, मन को पवित्र नहीं किया, तो उनका भगवान नाक कटवा करके भिजवा देते हैं। तो कहा भगवान मन की पवित्रता को देख के, ना कि तन की पवित्रता। एक कथा याद आ रही है, आप लोगों ने सुना भी होगा, बड़ी प्रचलित कथा है कि कैसे मन की पवित्रता से और छलहीन व्यक्ति को भगवान मिल जाते हैं। किसी परिवार में एक बालक का जन्म होता है, धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, मोटा तगड़ा बालक, लेकिन वो काम नहीं कुछ कर पाता, घर का कोई काम नहीं करता। ध्यान से सुनना, घर का कोई काम नहीं करता। क्या करता है? केवल खाता है, और खाता है सोता है, और घर वाले कहते हैं तो बहुत खाता है। लेकिन ध्यान देना, जिसका जितना खाता है वो उतना ही खाता है। जिसका जितना भगवान ने खाता में लिख दिया है वो उतना ही खाता है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि ये तो बड़ा खाता है। काम के न काज के दुश्मन अनाज के,
घर से निकाल दिया। घर के किनारे जो है फुटपाथ पर खड़ा था, एक संत गुजर पड़े। संत ने देखा, कहा बेटा यहाँ इतनी रात में काहे खड़े हो? उसने कहा कि घर वालों ने निकाल दिया है। तो संत ने कहा कि ठीक है चलो आश्रम में रहना, वहीं अपना खाना पीना पड़े रहना। उस बालक ने कहा कि देखो, क्योंकि काम तो बहुत बड़ा काम चोर है, काम तो करना चाहता नहीं। उसने कहा कि बाबा कुछ काम वाम तो नहीं करना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा कि आश्रम में क्या काम है? आरती होने लगी तो घंटी बजा दो, यही काम है। मंदिर में क्या काम है? अपना गए तो कहीं आरती होने लगी तो घंटी बजा दो, पोछा लगा दो थोड़ा सा, तो कहा इतना कर लेगा, चला गया। अब बहुत बड़ा भूखड़, भूख इससे बर्दाश्त नहीं होती है, बार बार दिन में 3-4 बार तो ये खाता था। अब तो महाराज रसोइया लोग इससे आश्रम में परेशान हो गए। तो भोजन बनाने वाले भंडारी वो कहे, महाराज पहले तो जितना आश्रम का भोजन बनता था अब तो उसका दुगना बनता है। जितना पूरे आश्रम के लोग खाते हैं इतना अकेले निपटा देता है। एक दिन शिकायत की तो संत भगवान ने कहा कि देखो, जो भी है खा रहा है भगवान का दिया हुआ है, मानो भगवान ही आके भोग लगा रहे हैं। संत का तो ये विचार रहता है। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो एकादशी का दिन आ गया। अब एकादशी में तो कुछ भोजन पानी तो बनता नहीं, तो बालक जो है दौड़ करके जा करके रसोई घर में देखता है तो रसोई में तो कुछ है नहीं, क्योंकि आज चूल्हा ही नहीं जला। और जब चूल्हा नहीं जला तो वो बड़ा घबराया। 11 बज गया, 12 बज गया, भोग लगने, बार बार रसोई में जाए। अब तो गुरु जी के पास अपने गया, कहने लगा महाराज आज कुछ भोजन पानी तो भंडार में बन नहीं रहा है, क्या बात? महंत जी ने कहा कि अरे तुम्हें नहीं पता, आज तो एकादशी, आज तो भोजन बनेगा नहीं। एकादशी के दिन कुछ नहीं बनता है, ना भोग लगता है, न का भगवान का। उसने कहा कि लेकिन मुझे तो, मैं कैसे, आज अगर आपने आज मुझे एकादशी का व्रत करवाया तो कल द्वादशी में नहीं देख पाऊंगा, एकादशी ही देख पाऊंगा, द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। अब तो चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा महाराज मुझे तो कुछ उपाय कीजिए, मैं कैसे, मैं बिना भोजन के तो मैं नहीं रह सकता हूं, और पूरा आज एक दिन बिना भोजन के कैसे रहूंगा? उसने कहा कि ऐसा है, गुरु जी ने कहा कि ऐसा है कि मंदिर में तो भोजन आज नहीं बनेगा, एक उपाय है कि तुम आटा दाल चावल ले लो और नदी के तट पर जाना और नदी के तट पे जाकर के भोजन बनाना, और भोजन बना करके एक बात का ध्यान रखना कि भोग जरूर लगा देना, क्योंकि तुम वैष्णव हो गए हो, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करई, बिना भगवान को निवेदित किए हुए भोजन नहीं करना। एक नियम बताया, आटा दाल चावल घी लेकर के पहुंच गया। अब बढ़िया चकाचक टिक्कर सेका और तैयार किया। भोजन जब तैयार हो गया, भोजन करने ही वाला था, तब तक गुरु जी की याद आई, क्योंकि भूखड़ तो बहुत बड़ा भूख तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। भोजन करने जा रहा तब तक याद आई कि गुरु जी ने कहा था भोग लगा लेना। उसको जब बात याद आ गई तो भोजन रख करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, भोजन का भोग लगाइए।
आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। मंदिर में उसने सोचा कि मंदिर में तो घंटी है, आरती है, आचमनी है, और यहाँ पर क्या है? बोले यहाँ कुछ नहीं। तो भगवान से कहता है आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, यो नदी का पानी सीताराम आए, मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा करिए, सीताराम आए। भगवान नहीं आए, क्योंकि भगवान उसको सोच रहा था कि अंदर पर्दा लग जाता था, तो उसको ये पता था कि मंदिर में आते हैं भगवान और भोग लगाते हैं, ऐसा उसके मन में था, क्योंकि वो जानता नहीं था। तो उसने भगवान से कहा कि प्रभु आपको मैं इतना बुला रहा हूं, आप नहीं आ रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता। और उसका भाव क्या है? कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, सीताराम आए, मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग भगवान से कहता है कि भूल करोगे यदि तज दोगे। मैं आपको बुला रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मंदिर में बढ़िया घी लगी रोटी मिलती है, चकाचक 56 प्रकार का व्यंजन। तो याद रखना कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। तो बोले एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। और कहीं तुमने सोचा कि 56 प्रकार का व्यंजन मिले, तो आज ये तुम्हारी भूल है। आज एकादशी है, आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो भगवान इस उदारता पर, इस निर्मलता पर भगवान आज प्रकट हो गए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री राम मां जानकी के साथ प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हो गए तो उसने सोचा कि मैंने तो सोचा था कि एक भगवान आएंगे, यहां दो आ गए, समस्या है। और श्री सीतारामचंद्र भगवान ने जो टिक्कर बना हुआ था वो सारा कुल पा करके चले गए। अब तो वो घबराया कि भाई ये तो पूरा भोजन यही निपटा गए, भूखा रह गया। उस दिन आया, जब दोबारी एकादशी आई तो गुरु जी से कहा कि देखो दो भगवान आ जाते हैं वहां और सारा जो है वही पा के जाते हैं, हमको कुछ मिलते नहीं। कुछ ऐसा करो कि जो है अब की 2 खुराक ज्यादा भोजन दो, अन्न 2 खुराक ज्यादा दो। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, हो सकता है इसका पेट ना भरता हो, 2 खुराक ज्यादा मांग रहा है, दे दो।
और फिर पहुंचता है, भोजन बनाता है और फिर कहता है कि सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। और अब कैसे? बोले राम जी सीता जी के साथ तो आते थे, अब की लक्ष्मण जी और भरत जी भी आ गए। अब तो उसने 4 लोगों को भोजन बनाया, तो 4 लोग उपस्थित तो पूरा भोजन चट कर गए। फिर भूखा रह गया। अब तो बड़ा गुस्सा में आ गया कि बताओ इस तरह से। अब की आया गुरुजी से, कहने लगा गुरुजी ऐसा है, भगवान की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब की बार 4 लोग आ गए, मैं भूखा रह गया है? अब गुरुजी को शक हुआ कि कहीं कुछ समस्या है। हमको लग रहा है इतना तो ये खा नहीं पाएगा, ये ले जाता है, हमें लग रहा है कि ये ले जा करके कहीं बेच देता है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है अब ले जाओ। अब की तो उसने 10 किलो आटा बांधा, घी लेकर के जब नदी के तट पर पहुंचा, भोजन बनाने लगा। गुरुजी सब देख रहे हैं। अब की भोजन नहीं बनाया, आटा दाल चावल ये सब ले जाकर के रखा और कहा कि देखो पहले आए, देखे कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से भोजन बनाया जाए, क्योंकि दिन ब दिन संख्या बढ़ती है, तो पहले आकर देख लिया जाए कि कितने लोग हैं, तब भोजन बनाया जाए। फिर बुलाता है, बिना भोजन बनाने के पहले भगवान को बुलाता है कि सीताराम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम और जब भगवान ने सुना कि ये बुला रहा है, तो अब की प्रकट हो गई। जब सेवक ने भाव से कीनी प्रेम गुहार, तब भाव से प्रकट भयो श्री राम दरबार। अब की पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। कौन कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता जी, हनुमान जी महाराज, पूरी टोली के साथ प्रकट हो गए। अब तो उसने देखा कि इतने लोग आ गए, तो अगर बन भी जाएगा तो मिलने वाला, अगर ये इसको मैं मेहनत करके बनाऊंगा भी। उसने आटा दाल चावल रखा, कहा भैया ऐसा है आप लोग बनाइए, और अब हमारे अंदर ये सामर्थ्य कि हम आपको, भगवान ने कहा कि ऐसे के, तो बुलाया क्यों भाई? जब तुम्हें नहीं भोजन कराना था तो फिर बुलाया क्योंकि मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो कहने लगा कि मैंने आपका ठेका लिया है ना, आपके पूरे खानदान का थोड़ी ठेका लिया है, ये पूरे खानदान ही आओ तो भोजन का भोग लगाओ। उसके मन में निर्मलता है, भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं। आज क्या हुआ? बोले हनुमान जी महाराज अपने पूंछ से झाड़ू लगाते हैं, चौका लगाते हैं, लखनलाल जी लकड़ी बीन करके लाते हैं जंगल से, और सीता जी रसोई बनाती हैं। जब चकाचक बन के तैयार हो जाता है तो भगवान भक्त को पहुंचा। और ये सारी चीजें उनके गुरुजी छुप करके देख रहे थे, लेकिन गुरुजी को कोई नहीं दिख रहा था। गुरुजी ने देखा कि ये तो अद्भुत लीला है, भोजन बन रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। चेले के चरण में गिर गए। धन्य है ऐसा जो है चेला। वैसे हम लोगों ने सुना होगा कि भाई गुरु चेले का उद्धार करते हैं, लेकिन आज ये चेला, बोले चेले ने गुरु का उद्धार कर। गुरु के जो है जब चेले के चरण में गिरे, चेले ने पकड़ा कि गुरुजी कहाँ ये ब्रह्म हत्या का पाप आप लगवा रहे हो, इस तरह कार्य मत करो। तो जब इस प्रकार से कहा तो कहते हैं कि आज मानो भगवान ही उस चेले से कहते हैं, जब गुरुजी ने कहा कि भाई क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि आप देख लीजिए कितने भगवान हैं, सब भोजन कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ही सारा खा जाता हूं। गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा। तो गुरुजी ने अपने चेले से कहा कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है,
तो चेले ने भगवान के चरणों में गिर करके विनती किया कि आप हमारे गुरुजी को दर्शन दें, नहीं तो गुरुजी हमारे सोचेंगे कि मैं कोई माया कर रहा हूं। तो चेले की वजह से भगवान ने आज गुरु को दर्शन दिया। हमने ऐसा सुना होगा कि गुरु की कृपा से चेले को दर्शन तो साधारण बात है। तो भगवान वहां पर प्रकट क्यों हुए? बोले उसके पास भक्ति थी। नमम सरल मम सब छल हीना। आजकल हम लोगों के अंदर बड़ा छल रहता है, लेकिन वो छलहीन है, छल कपट से विहीन है, इसलिए भगवान उसको दर्शन दे दिए। तो कुब्जा को भगवान ने क्यों कहा गजगामिनी सुंदरी? बोले उसका मन बड़ा पवित्र है। और कुब्जा ने भगवान को बढ़िया चंदन लगाया, तो भगवान ने दोनों पैर के अंगूठे पर अपना अंगूठा रखा और खींच दिया, तो कुब्जा जो है सुंदरी बन गई। और भगवान कुब्जा का उद्धार करते हैं। यहीं पर श्रीदामा माली है, सुदामा नाम का एक माली है, उसका उद्धार करते हैं। माला उसने पहनाया वैजयंती की। तो कहते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर भगवान शिव का दिया हुआ एक धनुष रखा। वहां बहुत पहरेदार हैं। भगवान श्री कृष्ण पहुंच करके उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष तोड़ देते हैं और धनुष के दोनों भाग को ले करके और दोनों भाई मिल करके सबको मार करके पीट करके सबको भगा देते हैं। कंस को पता चलता है कि जो है, जब कंस को पता चला कि धनुष टूट गया, क्योंकि इस धनुष में जब भगवान शिव ने धनुष दिया था तो कहा था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब तो कंस को पता चल गया कि यही जो है मेरा काल है। और कहते हैं महाराज आज भगवान श्री कृष्ण अपने शिविर में पहुंचते हैं। सुबह मल्ल युद्ध के लिए आवाहन हुआ तो प्रथम द्वार पर कुबलिया पीड़ नामक के हाथी को बैठा रखा है, उसको खूब शराब पिला करके मदमत कर दिया, उन्मत्त कर दिया। भगवान पहुंचते हैं और सबसे पहले कुबलिया पीड़ हाथी को उद्धार करते हैं। सूंड को पकड़ करके उठा करके जोर से पटकते हैं, सो गोविंदाय नमो नमः। कुबलिया पीड़ हाथी को मार करके भगवान उसके दांत को उखाड़ लेते हैं और एक दांत जो है बलराम जी और एक भगवान श्री कृष्ण लेकर के आगे बढ़े। अब तो लोगों जब समर में पहुंचे, जहां पर मल्ल युद्ध चल रहा था, रणभूमि में जब पहुंचते हैं तो लोगों ने देख करके भगवान को स्तुति करने लगे। और यहां पर भगवान ने कैसी लीला की? बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहां पर जिनकी जैसी भावना है वो उसे देख रहे हैं। जो बहुत बलवान है उनको भगवान श्री कृष्ण बलशाली दिख रहे हैं। वसुदेव और देवकी जी को अपने पुत्र के रूप में दिख रहे हैं, गोपियों को प्रियतम के रूप में देख रहे हैं, ग्वाल बाल अपने मित्र के रूप में दर्शन कर रहे हैं। और चाणूर जब देखता है तो उनको बहुत बड़ा पहलवान लगते हैं। तो भगवान ने अद्भुत लीला की और जा करके चाणूर और मुष्टिक ये दो राक्षस भगवान से लड़ने के लिए आए, तो भगवान ने दोनों को मार करके उद्धार कर दिया। अब तो कंस ने कहा कि उसको दौड़ करके बंदी बना लो, मार दो, काट दो। ऐसा जब कहा तो भगवान कूद करके और कंस के सिंहासन पर चढ़ते हैं और केस को पकड़ करके उठा करके पटका और कहा कि तुमने मेरी मैया का केस पकड़ा था, याद है? तो तुम्हें अब पता चला कि क्या कष्ट होता है। और कहते हैं बाल को पकड़ करके कुछ देर घुमाया और घुमा करके सिंहासन पर जोर से पटका, सो गोविंदाय नमो नमः। बोले कंस मर्दन भगवान की। कंस का उद्धार कर दिया भगवान। जय जयकार हो उठी नभमंडल में, पुष्प बरसने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, तुझे देख के जी भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ तुझे देख के भरता ही नहीं। अब जाऊं
बाकी है अदा तेरे शीश बाकी है अदा तेरे नैन कटीले कजरा रे तेरे चितवन बाकी है अदा तेरे नैन कटीले कजरा रे तेरे चितवन बाकी है अदा तेरे नैन कटीले कजरा तेरे बिना जी लगता नहीं अब तेरे बिना जी लगता नहीं अब ताही सखा सावरिया गाएंगे तालियों के साथ सुना बांसुरिया अब आ भी जा सांवरिया हर भारी नहीं सांवरी सरकार की। इस प्रकार से कंस का वध भगवान ने किया। सभी देवता लोग आकाश मंडल में जाकर के भगवान की स्तुति करने लगते हैं, सुमन वृष्टि करने लगते हैं। तो कहते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण अब करके उग्रसेन जी को राजा बना दिया, क्योंकि यदुवंशियों को राजा बनने का अधिकार नहीं। तो कहा महाराज भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं बने, उग्रसेन जी को राजा बनाया और खुद प्रतिनिधि के रूप में मथुरा का संचालन करने लगे। गर्गाचार्य जी एक दिन आए, वसुदेव जी से कहा कि देखो इतना दिन हो गया अभी तक ये गाय जी चराए हैं, इनको गुरुकुल भेजो, इनका जनेऊ कराओ भाई, इनको गुरुकुल भेजो, कुछ शिक्षा ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि वो माता पिता अपने पुत्र के दुश्मन हैं जो अपने पुत्र को उचित शिक्षा नहीं देते। माता शत्रु पिता बैरी ये वालोन पाठिता। वो माता पिता जो अपने पुत्र को पढ़ाते लिखाते नहीं है, शिक्षा नहीं प्रदान कराते, बोले वो मानो अपने पुत्र के शत्रु हैं। गर्गाचार्य जी ने उपदेश दिया तो भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी सांदीपनी उज्जैन में सांदीपनी ऋषि जी के आश्रम में भेजा पढ़ने के लिए। वहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई। तो कहा महाराज इस प्रकार से भगवान अपने गुरु जी के यहाँ सांदीपनी जी के यहाँ
शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके फिर वो वापस आते हैं, और वापस आते हैं तो भगवान बड़े दुखी रहते हैं। तो इनके एक मित्र हैं उद्धव जी महाराज, भगवान के बहुत अभिन्न मित्र हैं, अंतरंग मित्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े दुखी रहते हैं। तो उद्धव जी ने पूछा कि महाराज आप इतना दुखी क्यों रहते हो? तो अपने विरह की वेदना को व्यक्त करते हुए आज उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी महाराज, ब्रज की याद मुझे याद आ रही है, और आज तक मैं दुनिया में जहां भी गया हूं, इतने जगह गया, लेकिन जो प्रेम जो आनंद ब्रजवासियों ने मुझे दिया है वो मुझे कहीं नहीं मिला। और उद्धव जी से कहते हैं कि एक बार आप जा करके ब्रजवासियों की सुध लेकर के आओ। और यहां पर उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर उड़ा करके भेजा। उद्धव जी को ज्ञान का बड़ा घमंड है, ध्यान देना। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड है कि मैं वेद वेदांत का ज्ञान ज्ञाता हूं, जा करके समझा दूंगा। लेकिन मन में सोच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कैसे समझाओगे उद्धव, तुम ज्ञानी बहुत हो, लेकिन ब्रजवासियों के प्रेम में तुम्हारा ज्ञान सब। और भगवान ने मन में सोचा कि उद्धव कैसे समझाओगे? यमुना तट को वन सीवट को मन के हठ को समझाओगे कैसे? मन में भगवान सोच रहे हैं कि उद्धव तुम्हें घमंड तो बहुत है। यमुना तट को वन सीवट को मन के हठ को समझाओगे कैसे? राधा के नैनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे? राधा के नैनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे? कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष, कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष पिया है जिया है यहाँ सबने। उद्धव ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे? ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे? उद्धव जी आप तो बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते हो, लेकिन ये प्रेमियों की बात है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। आस की
प्रेम वालों ने भगवत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने भगवत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, चलती है मस्ती, वो असल में मस्ती नहीं है, होते हैं सौदे आशिकी की बात है बंदगी तेरे की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। भगवान ने उद्धव मन में सोच रहे हैं भगवान की इनको बड़ा घमंड है, और मैंने कहा ना कि घमंडी व्यक्ति को जो है किसी चीज का जब घमंड हो जाता है तो भगवान उसका ऑपरेशन तुरंत कर देते हैं। तो कहा कि जाओ, बड़ा घमंड है तो जाओ फिर ज्ञान दे करके आओ। कभी कभी ज्ञान पर भी तो आदमी का घमंड हो जाता है, और ज्ञानी व्यक्ति को घमंडी ना हो तो बड़ा जो है मुश्किल ही होता है। ज्ञानी व्यक्ति हो जाए तो घमंडी बहुत जल्दी हो जाता है। तो कहा महाराज इनको भेजा, कहा जाओ अपना ज्ञान का प्रदर्शन करके आओ। ये आते हैं, पीतांबर अपना भगवान ने इनको ओढ़ाया है। तो जब पीतांबर को देखा तो ग्वाल बालों ने सोचा कि भगवान ही आ गए। दौड़ करके जब देखा तो उद्धव लोग समझ गए कि उसी रथ पर आए हैं, और पीतांबर प्रभु का है तो कोई उन्हीं का ही मित्र होगा, क्योंकि अपना पीतांबर तो भगवान किसी को नहीं देते। गोपियों ने रथ घेर करके उद्धव जी को घेर करके खड़ी हो गई। इस बात को एक कवि थे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, उन्होंने उद्धव शतक की रचना की। उसमें वो लिखते हैं, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन की पावन जब लगी।
भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, और ब्रज सुधि ब्रज गावन की पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, और दौरे दौरे नंद पौरे आवन तबे लगी। लोगों को पता चला तो दौड़ दौड़ करके गोपियां आती हैं, और भगवान ने पत्र लिख करके भेजा है। तो गोपियां उस पत्र को पढ़ते हुए उद्धव जी से पूछती हैं, कूद कूद करके। उद्धव जी बीच में, सभी गोपियां किनारे किनारे घेरा बनाए हैं। तो भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, और सुधि ब्रज गावन की पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, और दौरे दौरे नंद पौरे आवन तबे लगी। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, और पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छवे लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबे लगी। गोपियां कहती हैं कि भगवान ने यहाँ पर हमारा नाम कहाँ पर लिखा है, उद्धव जी जल्दी बताओ। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबे लगी। और ऐसा कहकर के सब छीना झपटी में पत्र फाड़ दिया। किसी का नाम नहीं पता चला, पत्र फट गया। गोपियों का ऐसा प्रेम देख करके उद्धव जी, आज कहां ज्ञान का रंग था, आज प्रेम के रंग में, और उपदेशित किया। गोपियों से कहते हैं कि देखो परमात्मा केवल तुम्हारे थोड़े, तो परम पुरुष परमात्मा है। और यहां पर गोपियों ने भगवान के कई जो है अवतारों की कथा सुना दी। ये ज्ञान देने आए थे, इनको लग रहा था कि ये कन्हैया को जानती हैं। तो यहां पर भागवत में भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने एक बड़ा अद्भुत बात कही। एक भौरा आता है, तो उस भौरे को देख करके गोपियां कहती हैं कि जैसे भौरा है ऐसे ये कन्हैया भी है, ये उन्हीं का चेला है। ये भौरे का काम क्या है? बोले भौरा जो है एक पुष्प का जो है रस लेकर के फिर ये दूसरे पुष्प की तरफ बढ़ता है। ऐसे करते करते ये छोड़ के सभी पुष्पों को चला जाता है। ऐसे ही कन्हैया ने भी हमारे प्रेम का सारा रस ले लिया और हम सभी को प्राण विहीन करके चले गए। और करिया करिया जैसे भौरा है ऐसे वो भी है। ऐसे ही नहीं भृगु ने उसको एक लात मारा था, यही सब करनी पे मारा था। और तो और ये बहुत बड़ा छलिया है। एक बार तो वामन रूप धारण करके बलि को गया छलिया। इस प्रकार से बहुत अंतर कथाएं भगवान की सुना दी। तो उद्धव जी सोचे कि ये कथाएं तो हम इनको सुनाने आए थे, तो पहले से पता है। उद्धव जी ने सभी गोपियों के चरणों की धूलि को मस्तक पर लगाया, वो ज्ञान सब उनका धरा रह गया। उद्धव सुधो हो ही रहे। उद्धव जी आज शुद्ध हो गए। भगवान जो है जितना ज्ञान था उनका, वो क्या हुआ, बोले कि वो सब जो है दर्शन करके ही उनका सारा ज्ञान रख गया। प्रेम के रंग में रख करके रोते हुए पहुंचे भगवान के पास और कहने लगे कि धन्य है ऐसे ब्रजवासी जो आपको सर्वस्व मान रहे हैं। और वस्तुतः भगवान एक परम पुरुष परमात्मा ही सर्वस्व है। इस प्रकार कहते हैं महाराज, बड़ी अद्भुत स्तुति वहां पर उद्धव जी ने गोपियों की है कि धन्य है आये ब्रजवामाएं जो भगवान के विरह में पागल है। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के गुच्छे हैं और इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे। ऐसा विचार किया कि भाई जो भगवान के प्रेम में पागल हो गया उसका तो कल्याण हो गया। जोर से बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान को आकर के उद्धव जी ने सारा समाचार बताया। आगे कहते हैं महाराज, अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नी है, दो पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस का वध भगवान ने कर दिया तो ये अपने पिता जरासंध के पास पहुंचते हैं। कंस का ससुर है जरासंध। अस्ति प्राप्ति दोनों पत्नियां पहुंचती हैं, कहती हैं कि
पिताश्री हमको विधवा करने वाला कृष्ण अभी जिंदा है और आप उसको जो है ऐसे छोड़ दोगे। तो जरासंध युद्ध करने जाता है। 17 बार भगवान ने जरासंध को हरा के भगा दिया। जितनी बार युद्ध करता मार के खेत देते, मार के भगा देते। और वो भी भगवान उसको छोड़ देते, क्योंकि जितने राक्षस हैं उनको सब इकट्ठा करके लाता, तो भगवान को किसी को दूर दूर मारने नहीं जाना पड़ता, सब आते हैं एक बार युद्ध में साफ कर देते। 17 बार युद्ध किया। जब सभी राक्षस मर गए तो ये मलेक्षों के राजा काल यवन को लेकर के 18वीं बार युद्ध करने भगवान से आया। काल यवन को लेकर के तो अब की बार 17 बार हार चुका था, तो अब की बार पूरी सावधानी थी। अब की बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया और खूब चकाचक भोजन कराया। भोजन करा करके ब्राह्मणों से कहा कि देखो ऐसा अनुष्ठान करो जिससे मैं अब की युद्ध में जीत जाऊं, और अगर मैं नहीं जीता वैसे तो जितना चकाचक पकवान खाओ, खूब मेवा मिश्री खाओ, खूब दक्षिणा लो, लेकिन अगर मैं कहीं हार गया तो फिर सबको मैं लाइन से सबको मृत्यु दंड दे दूंगा, सबका सरकलन कर दूंगा। ब्राह्मण लोग घबराएंगे तो बड़ा नीच है। ब्राह्मण लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब आप ही कल्याण करो। भगवान आज जब ये युद्ध करने के लिए गया काल यवन को लेकर के, तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर एक युद्ध होने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण वहां से भागे काल यवन को देख करके। क्यों भागे? रण को छोड़ करके भगवान भाग गए ब्राह्मणों के लिए, इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय हो। भाग करके जाते एक गुफा में मुचकुंद ऋषि तपस्या कर रहे थे। वो तपस्या कैसे करते? बोले समाधि में थे, सो रहे थे। उन्होंने ऐसा कहा था, आशीर्वाद प्राप्त किया था कि मेरी नींद को जो नींद में से मुझे जो जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। तो भगवान गए और वहीं पर मुचकुंद ऋषि के ऊपर अपना पीतांबर उड़ा दिया। काल यवन आया पीछे से, भगवान को जो है सोचा कि ये बताओ मेरे सामने सोने की जो है नाटक कर रहा है, और खींच करके एक लात मारा, सो मुचकुंद जी की निद्रा टूट गई। और जैसे टूटी तो सामने जिसको देखा, सामने कौन था? काल यवन, तो जल करके भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान रण छोड़ करके भग गए, तो भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। अब भगवान मथुरा को छोड़ करके चले गए और समुद्र के तट पर के पहुंचे। विश्वकर्मा को आदेश दिया और वहां एक दिव्य नगरी का निर्माण करवाया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका नगरी, और यहीं पर द्वारिका की लीलाएं प्रारंभ होती है। द्वारिका में भगवान बड़े प्रसन्नता के साथ रहते हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज द्वारिका में भगवान पहुंच गए, द्वारिकाधीश बन गए, तो हमने सुना है कि इनका विवाह जो है राक्षस विधि से हुआ। राक्षसेन विधानेन, ये कैसे? तो भगवान का प्रथम विवाह किस विधि से हुआ है? राक्षस विधि से। तो कथा सुनाने लगे, कहने लगे कि कैसे हुआ। तब सुखदेव जी कहते हैं कि विदर्भ देश के एक राजा है। कहा महाराज, विदर्भ देश के जो राजा हैं इनके 4 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेशी, और एक पुत्री है जिनका नाम है रुक्मणी। विदर्भ देश के राजा जिनका नाम भीष्मक है, इनके 4 पुत्र और एक पुत्री है। तो पुत्रों का विवाह हो गया। सबसे छोटी पुत्री है रुक्मणी जी। तो राजा जी सोचते हैं भाई अब बिटिया बड़ी हो रही तो विवाह के योग्य कोई वर ढूंढा जाए। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण को देखा तो भीष्मक जी के मन में आया क्यों ना इन्हीं से विवाह कर दिया जाए, इतने सुंदर हैं, द्वारिकाधीश हैं, जय जयकार हो रही चारों तरफ। ऐसा सोच करके भीष्मक जी ने मन में विचार किया कि चलो विवाह हो जाए। लेकिन अब बच्चे सब बड़े हैं तो बच्चों का भी जो है सलाह लेना जरूरी है। चारों बच्चों को बुलाया, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेशी, इन चारों को बुलाया। कहा कि देखो मैंने एक वर ढूंढा है आपकी बहन के लिए और मुझे लगता है कि उत्तम वर है, इसी से आपकी बहन का विवाह करने की सोच रहा हूं। रुक्मी ने कहा किससे आप विवाह करना चाहते हैं? उसने कहा कि मैं द्वारिकाधीश कृष्ण से विवाह करना चाहता हूं। अब तो बड़ा क्रोधित हुआ, कहने लगा बताओ उस भगोड़े से मेरी बहन का विवाह कराओगे जो रण छोड़ के भाग गया, गाय चराने वाला ग्वाला बन गोचर है, उससे तो मेरी बहन का विवाह कराओगे? और पिता को ही जो है उसने जो है डांटना शुरू कर दिया। आजकल समस्या क्या है,
कि माता पिता की कोई बात सुनना नहीं चाहता। और शादी विवाह में माता पिता और वृद्धों की बड़ी महिमा है। एक चीज ध्यान रखना, जहां पर शादी विवाह की बात आए वहां पर बिना वृद्धों के शादी विवाह सफल नहीं होती। जब तक उनका जो है, पहले के लोग शादी विवाह देखने जाते तो वहां पहुंचते ही सब पता कर लेते थे कुल खानदान कैसा है। लेकिन आजकल उनसे कोई सलाहें नहीं ले रहा, इसलिए जो है इतने तलाक क्यों हो रहे हैं। तो वृद्धों की बड़ी महिमा है। शादी विवाह में वृद्धों की अपने आप में एक अलग महिमा है। एक व्यक्ति का विवाह तय हुआ, तो जब विवाह उसका तय हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई इन किन प्रकारेण विवाह जब तय होता उसका तो लोग उस पर भावट मार देते, उसका विवाह कैंसिल हो जाता है। उसके बारे में लोग बुरा बता देते, उसके ससुराल वाले पक्ष को तो उसका कैंसिल होता। कई बार ऐसा हो गया। एक विवाह हुआ, तय हुआ जब विवाह, तो कन्या पक्ष वालों ने उससे कहा कि देखो विवाह तभी करेंगे, विवाह अगर तुम करना चाहते हो हमारे यहाँ तो विवाह तो हम तुम्हारा करवा देंगे, लेकिन शर्त वहां पर एक है। बोले शर्त क्या है? कहा शर्त यह है कि बाराती में कोई बूढ़ा ना आए। इसी शर्त पर विवाह तय होगा। अगर कोई बूढ़ा आ गया तो बारात फिर वापस हो जाए। तो भाई लोगों ने कहा कि इन प्रकार चलो बूढ़ों की समस्या है तो बूढ़े नहीं जाएंगे, आदमी का विवाह हो जाए इससे बड़ी बात क्या है। अगर बूढ़े तो बेचारे, जवान लोगों ने कहा कि बूढ़े लोग जाके करेंगे क्या है? बिना मतलब में जाके जो है इनको भी दो लोग संभाले, बूढ़ों का कोई काम है? हम लोग जवान लोग जाएंगे बारात लेकर के, नाच कूद के बढ़िया दुल्हन लेकर चले आएंगे। ऐसा विचार किया। लेकिन जब दूल्हे के नाना को पता चला तो नाना जी ने कहा नाना जी ने क्या कहा कि ना मेरे नाती का विवाह है, मैं तो जाऊंगा। ऐसा कैसे हो जाए कि मैं ना जाऊं? तो लोगों ने कहा कि अरे नाना जी अगर आप जाएंगे तो विवाह कैंसिल हो जाए। तो उसने कहा कि अगर मुझे नहीं लगे तभी विवाह कैंसिल है, समझो। बोले कैसे? कहा जाकर के मैं उल्टा सीधा बता दूंगा कि ये बहुत बड़े निकम्मा है, इनसे विवाह न हो। और जब मैं ही जाकर बताऊंगा तब तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। अब लोगों ने कहा कि ले जाओ तो कैंसिल, ना ले जाओ तो कैंसिल। और जो दूल्हा था उसने कहा नाना जी बहुत परेशान कर दिए हैं, एक काम करो नाना जी को एक बक्सा में बंद करके लेकर चलो, बक्से में बंद करके लेकर चलो। अब इन प्रकार ले ही चलना पड़ेगा। नाना से कहा बक्से में चलना पड़ेगा, चलना हो तो बताओ। नाना जी ने कहा चाहे जैसे चलो, नाती का विवाह है, चलना पड़ेगा। अब बक्सम बंद किया और लेकर के चल गए। बारात में पहुंचे जनवासी में तो पानी पीने के लिए बढ़िया रसगुल्ला छेना इमरती आई, तो बक्से का हल्का सा ढक्कन खोल करके अंदर डाल दिया। नाना जी पाइए। नाना जी अंदर जलपान कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा सुंदर मीठा बना है वो। कुछ समय बीता, ये हुआ कि अब द्वार पूजा हो, तब तक कन्या पक्ष वालों ने कहा कि देखो ऐसा है, कुछ पता चल गया उन लोगों को कि जो है इसका विवाह नहीं होता। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा है शादी कैंसिल कर दी। लेकिन अब कैसे शादी कैंसिल करें, बारात तो सर पे आ गई। तो कन्या पक्ष वालों ने कहा कि देखो एक शर्त हमारी और है, अगर उसको कर दोगे तभी विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोले कौन सी शर्त है? कहे हमारे यहाँ एक नदी है, उस नदी में पूरा दूध भरवा दो, और जब दूध भरवा दोगे तभी विवाह करेंगे। अब जितने जवान लोग वहां गए थे सबकी खोपड़ी सनक गई। लगे बताओ इतनी बड़ी नदी में कौन दूध भरेगा? इसका मतलब ये लोग जो है विवाह कैंसिल करना चाहते हैं। मेन बात क्या है कि कुल मिलाकर के लोग विवाह करना नहीं चाहते, इसलिए जो है उल्टी सीधी शर्त रख रहे हैं। अब इस नदी में कौन दूध भर पाएगा भाई, इतनी बड़ी नदी। तो सब लोगों ने कहा कि चलो भैया बारात लेकर आप। इतने में दूल्हे ने कहा कि अरे भाई विवाह तो कैंसिल हो गया, नाना जी को तो बक्से में से निकालो, सांस फूल जाएगी, बेचारे मर जाएंगे। बक्सा खोल करके नाना जी को निकाला। नाना जी ने कहा क्या दुल्हन विदाई हो गई है? उन्होंने कहा अरे इसमें दुल्हन की क्या बात, विवाह कैंसिल हो गया। बोले क्या हुआ? कहने लगे कि ये लोग कह रहे हैं कि एक नदी में पूरी दूध भर दो तब जो है हम विवाह करेंगे। नाना जी ने कहा बस इतनी छोटी सी बात पर तुम लोग परेशान हो गए। लोगों ने कहा अरे नाना जी कैसी बात आप कर रहे हो, ये नदी में दूध कैसे भरा जाएगा? नाना ने कहा कि हम भरवा रहे हैं, और तुम लोग भी, अब बारात वापस नहीं जाएगी बिना विवाह हुए। नाना जी ने चैलेंज दिया और कहा जाओ
जाओ गांव की दूध की व्यवस्था हो रही है, पहले नदी का पानी तो खाली कराएं। क्यों? दूध की अमूल डेयरी को ठेका दे दिया गया है दूध भरने का, पहले पानी तो खाली कराओ नदी का। अब जैसे ये प्रश्न वहां पहुंचा, बारात वाले अब तो जब नाना ने युक्ति बताई और जब सब लोग पहुंचे और जा करके कहा कि भाई अब तू लोग जो है नदी का पानी पहले खाली कराओ, तब हम लोग दूध भरेंगे उसमें। अब तो जैसे कहा तो जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि जा करके जनवासे में देखो कोई बूढ़ा जरूर आया होगा, ये बुद्धि उसी की है, इन लोगों के बस की बात। जोर से बोलो राधे राधे। ये वृद्धों की बड़ी महिमा है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इन बुजुर्गों की बूढ़ों की सेवा करने से क्या मिलता है? बोले आयुर्विद्या यश और बल, ये चार चीजें। हमारे यहां एक कहावत है, अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। एक जंगल में लगी आग तो सभी गए भाग, रुके कौन? एक गांव में लगी आग, सभी गए भाग, रुके कौन? लेकिन दो लोग उस आग में जलने के लिए मजबूर हैं, एक अंधा और दूसरा लंगड़ा। अंधे को आग दिख नहीं रही, जिधर आग जल रही उधर भागा जा रहा है, और लंगड़े को आग दिख रही है लेकिन वो भाग नहीं सकता। अब ये लोग कैसे निकलेंगे बताओ? तो अंधे ने जाकर के, लंगड़े ने अंधे से कहा कि अंधे भाई एक काम करो कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो और मैं जिधर दिशा बताता जाऊंगा उधर अपने पैरों से मुझे लेकर के चलना, तो दोनों लोग बच जाएंगे। इस कथा का अर्थ जानते हो क्या है? जवानी जो है वो अंधी होती है, जवानी में कुछ नहीं सोचता, जिधर चल दो उधर चल दो। और बुढ़ापा, बोले बुढ़ापे में अनुभव तो बहुत रहता है लेकिन वो बल नहीं रहता, लंगड़ा है। और ध्यान देना, अगर जवान लोग बुढ़ों की बात कहना मान जाएं तो समझ लो कि कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अनुभव की दृष्टि किसकी है? वृद्धों की दृष्टि किसकी होनी चाहिए? अनुभव की दृष्टि। तो कहते हैं महाराज वृद्धों की बड़ी महिमा है, तो इसलिए हम सभी लोगों को अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। लेकिन यहां पर बड़ी विडंबना है, इनके बड़के पुत्र ने कह दिया कि नहीं उससे विवाह नहीं होगा, और रह गई विवाह करने के बाद तो इसने कहा कि मैं अपने एक मित्र है इनके शिशुपाल, रुक्मी का एक मित्र है शिशुपाल, कहा कि हम अपनी बहन का विवाह उससे कराएंगे, वो राजा है, उससे विवाह कराएंगे कि ग्वाला से विवाह कराएंगे। लेकिन रुक्मणी जी भगवान से प्रेम करती है, ये अद्भुत बात है। और रुक्मणी जी का प्रेम कैसा है ध्यान देना, रुक्मी ने तो रुक्मणी जी का विवाह जो है वो शिशुपाल से तय कर दिया और कहा 5 दिन में ही विवाह हो जाए। लेकिन रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, और कैसा प्रेम है? ऐसा ही प्रेम हम लोगों का होना चाहिए भगवान के प्रति। रुक्मणी जी ने भगवान को कभी देखा नहीं, रुक्मणी जी ने कभी भगवान को देखा नहीं, केवल भगवान के बारे में सुना है और सुन सुन करके वो भगवान से प्रेम करने लगे। और इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि जा करके अपनी भाभी के सामने रोने लगे। रुक्मणी जी ने कहा कि बताओ अगर मेरा जो है विवाह किसी और के साथ होगा तो मैं मर जाऊंगी। मैंने तो मन क्रम वचन से मैंने द्वारिकाधीश को ही अपना पति माना है। तो भाभी जी ने उनके कहा कि देखो ऐसा है कि देर ना करो, प्रेम का मामला है, तुरंत जाओ और ये तुरंत जा करके इस बात को द्वारिकाधीश को भी पता, भाई जिससे आप प्रेम कर रहे हो उसको भी तो पता चलना चाहिए कि आप उससे प्रेम करते हो, कि मन में प्रेम करके अपना प्रेम उससे बताओ ही ना। तो भाभी जी ने कहा, तो यहां पर प्रेम पत्र रुक्मणी जी ने लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पत्र लिखा है। उस पत्र को लिख करके एक पंडित जी को देती हैं और कहा कि इसको तुरंत लेकर के द्वारिकाधीश जी के पास ले जाओ। वो ब्राह्मण देवता ला करके भगवान श्री कृष्ण को वो पत्र देते हैं। भगवान ने कहा कि सुनाओ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये आपका व्यक्तिगत पत्र है, पर्सनल लेटर है आपका, इसको आप खुद ही पढ़िए। भगवान ने कहा कि देखो ब्राह्मणों से हम कुछ छुपाते नहीं, जो है आप सुनाइए। तो कहा महाराज उस समय रुक्मणी जी ने जो पत्र में लिखा है, क्या लिखा है? रुक्मणी जी ने लिखा कि मैंने आपको देखा
कभी नहीं है। लेकिन आपकी कथाओं को सुन करके, आपके बारे में सुन करके मैंने अपने हृदय में आपकी एक छवि बना ली और मैं जानती हूं कि आप वैसे ही हो और आपसे इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया है कि मेरे घर वालों ने अब मेरा विवाह कहीं अलग तय कर दिया है। अगर आप मुझे लेने नहीं आए, और यहां तक कि लिख दिया कि एक शेर का भाग एक सियार लेकर चला जाए तो बहुत, और अंत में लिख दिया कि अगर मेरा विवाह आपसे नहीं हुआ, आप मुझे लेने नहीं आए, तो डोली मेरी नहीं उठेगी, मेरी अर्थी यहां से जाएगी। क्योंकि मन क्रम वचन से मैंने आपको ही अपना पति मान लिया है। भगवान ने जैसे इस बात को सुना तो भगवान भी रुक्मिणी जी से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं और लक्ष्मी की अवतार कौन है? रुक्मिणी जी हैं। राघवत्वे भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। भाई लक्ष्मी को नारायण से अलग कर दोगे तो समस्या नहीं हो जाएगी, और जो लक्ष्मी को नारायण के रूप में नहीं समर्पित करते हैं वहां समस्या हो जाती है। तो भीष्मक जी ने तो सही बताया था कि इनका विवाह तो उन्हीं के साथ उचित है, लेकिन भाई ने समस्या कर दी। तो भगवान यह भी लिख दिया रुक्मिणी जी ने पत्र में कि हमारे यहाँ गिरिजा पूजन करने के लिए विवाह के पहले हम लोग गिरिजा मंदिर में जाते हैं गौरी जी का पूजन करने, और वहीं से आप आकर के हमें लेकर के चलो। पूरा लिख दिया और भगवान श्री कृष्ण हमारे दुल्हा सरकार के रूप में पहुंच जाते हैं। बोले दुल्हा सरकार की जय। रथ पर सवार होकर के पहुंचते हैं, क्योंकि शिशुपाल का विवाह है तो राजा है, तमाम सैनिक सब उसकी सुरक्षा में लगे हैं। रुक्मिणी जी जाती हैं, गौरी जी का पूजन करती हैं। पूजन करके जैसे आती हैं तो भगवान श्री कृष्ण सामने दिख जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया। ऐसा माया का पर्दा डाला कि जितने सैनिक थे सब लोग देख करके कहने लगे भाई कितनी सुंदर जोड़ी है, जय जयकार करने लगे। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। भगवान ने रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया और रथ पर बिठा करके द्वारिका ले आए। और शिशुपाल जब दौड़ा तो बलदाऊ जी पहुंच गए, हल मूसल लेकर सबको मार के भगा दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पाणी ग्रहण करके रुक्मिणी जी को ले जाते हैं और द्वारिका में भगवान का विवाह संपन्न होता है। बोले दुल्हा सरकार की जय। वहां पर रुक्मिणी जी कहती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसे सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। बोले दुल्हा सरकार की हो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में दुल्हा सरकार की, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु जी मेरी नीति सगाई, सतगुरु ने सगाई, तुमको बोला कि हाथ लेवा तो